हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, इसका हमको डिस्क्रिप्शंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके टाइप्स हो सकते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के। की कॉन्सेप्ट में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन प्लांट्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो जाता है? जो प्लांट का प्रोटेक्शन करता हो, है ना। और ये जनरली जो प्रेजेंट रहता है, जनरली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर। जो प्लांट की रूट स्टेम लीफ पर आउटर मोस्ट लेयर होता है, वहाँ पर यह जनरली पाया जाता है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं सच एज स्टेम, रूट, लीफ, यह सब का जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा वहाँ पर ये प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है ना। मेनली ये क्या करता है, अगर इस देखेंगे हम तो यह प्लांट को कई चीज़ों से बचाता है, जैसे ऐसे टूटने फूटने से बचाता है, यानी कि स्टॉप डेसिकेशन। प्लांट में जो मैकेनिकल इंजरी होता है उससे प्लांट को बचाता है। इसके अलावे अगर किसी प्रकार का प्लांट में इन्फेक्शन होने वाला हो तो उससे भी यह इसको बचाता है ना। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के फायदे होते हैं। अगर प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करें कि कौन इसके टाइप्स हो सकते हैं, तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। एक एपिडर्मिस, जो कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं, और दूसरा होता है कॉर्क, जिसको हम लोग फिल्म भी कहते हैं, है ना। तो यह भी है, तो यह सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहले आते हैं हम लोग एपिडर्मिस पर, है ना। एपिडर्मिस यह प्लांट्स का आउटर कवरिंग है। यह आउटर कवरिंग है ऑफ प्लांट। तो प्लांट के जो भी पार्ट है उसका, कि चाहे वो रूट हो या स्टेम हो या लीफ हो, इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर के रूप में एपिडर्मिस ही पाया जाता है। और यह जनरली सिंगल लेयर्ड होता है ना। यह क्या होता है, जनरली यह सिंगल लेयर्ड होता है। इसके ऊपर हो सकता है कि ये कवर्ड बाय कोई वैक्सी लेयर के द्वारा यह कवर हो, या क्यूटिकल का लेयर हो, है ना। इसके द्वारा ये कवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस पर स्टोमाटा भी हो सकता है ना। इस पर स्टोमाटा हो सकता है, या फिर ट्राइकोम्स, जिसको हम लोग हेयर कहते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर, प्राय स्टेम पर पाया जा सकता है। अगर रूट है तो उस पर रूट हेयर हो सकता है। तो ये एपिडर्मिस का जनरल स्ट्रक्चर है। जनरली यह इस तरह से पाया जा सकता है ना। ये इस तरह से ये एपिडर्मिस का सेल है, और वो सिंगल लेयर्ड होता है। ये बैरल सेपरेट सेल्स का बना होता है। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसके ऊपर हो सकता है कि ये क्यूटिकल का लेयर मौजूद हो, या फिर हो सकता है कि अगर रूट है तो रूट हेयर के रूप में यूनिसेलुलर रूट हेयर हो, और अगर ये स्टेम है तो इस पर ये मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स पाया जाता है, या फिर इस पर स्टोमाटा भी पाया जा सकता है। अगर लीफ का है तो लीफ पर जनरली स्टोमाटा पाया जाता है ना। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इस पर पाया जाता है। तो ये इसके लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट के लिए। इसी तरह से
दूसरा होता है कॉर्क, है ना। कॉर्क ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, लेकिन यह जो बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। और इसके लिए बाद में ही एक कैम्बियम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, है ना। इसी कॉर्क कैम्बियम से इसका डेवलपमेंट होता है। यह एपिडर्मिस को हटा देता है, जो पहले से वहाँ एपिडर्मिस रहता है उसको यह हटा देता है और उसका ये जगह लेता है ना। ये कॉर्क कैम्बियम भी जब बनता है तो आउटर और इनर सेल बहुत ज़्यादा सेल्स बनाता है ना, जिसमें अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है और बाहर की ओर कॉर्क सेल बनता है जो कि इसे मजबूती देता है और पेरिडर्म के यानी कि बार्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। ये इसका जो सेल्स होता है यह लाइफ लेस होता है, इसमें कोई लाइफ नहीं होती है ना। यानी कि ये जनरली डेड सेल्स होता है ना। किसी प्रकार का कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी इसमें नहीं होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, किसी प्रकार का कोई इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। सेल्स जो होता है सुबेरिन से कवर्ड हो सकता है, सेल्स लाइंड बाय सुबेरिन जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल होता है और यह सेल को काफ़ी मजबूती देता है ना। यह जो है अंडरलेइंग जो टिश्यू होता है उसको बचाता है, प्लांट को यह क्या करता है, यह स्टॉप डेसिकेशन इन्फेक्शन, है ना। ये सबसे यह प्लांट को क्या करेगा, बचाएगा। कोई इंजरी हो जाएगा उससे बचाएगा, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो यह सबसे यह जनरली यह बचाता है। इस तरह से प्लांट में दो प्रकार के प्रोटेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, एक एपिडर्मिस होता है और दूसरा जो है ये कॉर्क होता है जिसको हम लोग फेलम भी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।